गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ऑनलाइन वीडियो लेक्चर सीरीज में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। आज के इस लेक्चर में हम लोग कंप्यूटर साइंस थर्ड ईयर के सब्जेक्ट कोड 308 इंट्रोडक्शन टू नेटवर्क सिक्योरिटी एंड क्रिप्टोग्राफी के यूनिट थर्ड क्रिप्टोग्राफिक कंसेप्ट एंड टेक्निक्स को शुरू करेंगे। तो उसमें पहला टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू क्रिप्टोग्राफी, प्लेन टेक्स्ट एंड सीफर टेक्स्ट। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं क्रिप्टोग्राफी यानी कूट लेखन। क्रिप्टोग्राफी क्या होता है? तो क्रिप्टोग्राफी एक ग्रीक वर्ड है जिसका शाब्दिक अर्थ है सीक्रेट राइटिंग अर्थात गुप्त लेखन। किसी सूचना या डेटा को छुपाकर या गुप्त तरीके से लिखने की तकनीक को क्रिप्टोग्राफी कहा जाता है। यानी किसी भी सूचना को सीधे सीधे ना लिखकर उसको किसी दूसरे तरीके से लिखना, गुप्त तरीके से लिखना क्रिप्टोग्राफी कहलाएगा। क्रिप्टोग्राफी के माध्यम से इंटरनेट पर डेटा संचरण के दौरान यानी डेटा कम्युनिकेशन के दौरान डेटा को सुरक्षित रखा जा सकता है, क्योंकि डेटा को या इन्फॉर्मेशन को दूसरे रूप में लिखा जाता है, इसलिए हर कोई उसको समझ नहीं पाता है। इस प्रकार हम डेटा को सुरक्षित रख सकते हैं। क्रिप्टोग्राफी में क्रिप्ट शब्द का मतलब है हिडन तथा ग्राफी शब्द से तात्पर्य है राइटिंग अर्थात हिडन राइटिंग। अब फीचर्स ऑफ क्रिप्टोग्राफी। क्रिप्टोग्राफी के 4 महत्वपूर्ण फीचर्स होते हैं, जिसमें पहला है कॉन्फिडेंटली यानी गोपनीयता। इस सिद्धांत के अनुसार सेंडर द्वारा भेजे गए मैसेज को ऑथराइज्ड रिसीवर ही एक्सेस कर सकता है, यानी केवल ऑथराइज्ड रिसीवर ही मैसेज को एक्सेस करे। इस बात को सुनिश्चित करना कॉन्फिडेंटली कहलाती है और ये क्रिप्टोग्राफी के 4 महत्वपूर्ण फीचर्स में से एक इम्पोर्टेंट फीचर है। अगला है इंटीग्रिटी यानी अखंडता। इस सिद्धांत के अनुसार अनऑथराइज्ड यूजर डेटा में मॉडिफिकेशन नहीं कर सकता, अर्थात डेटा अथवा इंफॉर्मेशन में मॉडिफिकेशन नहीं किया जा सकता, चाहे डेटा या इंफॉर्मेशन स्टोरेज में हो या डेटा का सेंडर और रिसीवर के मध्य ट्रांजिशन हो रहा हो। किसी भी सूरत में डेटा को मॉडिफाई नहीं किया जा सकता। यहाँ पे ए और बी इन दोनों के मध्य डेटा कम्युनिकेशन हो रहा है, तो सी को परमिशन नहीं है कि इन दोनों के मध्य हो रहे डेटा कम्युनिकेशन को डिस्टर्ब करे, यानी इनके बीच जो डेटा आपस में आदान प्रदान किया जा रहा है या स्टोरेज में है डेटा, उसको सी किसी भी प्रकार से मॉडिफाई नहीं कर सकता। तीसरा इम्पोर्टेंट फीचर है नॉन रिपुडिएशन। इसका मतलब ये है कि मैसेज को भेजने वाला ओरिजिनल व्यक्ति कहीं मैसेज को स्वयं का होने से इनकार ना कर दे। किसी ने मैसेज भेजा और बाद में जाके कहीं वो इनकार कर दे कि ये मैसेज मैंने भेजा ही नहीं, तो इस बात को सुनिश्चित करना कि मैसेज भेजने वाला सेंडर यानी जो ओरिजिन है वो इस बात को स्वीकार करे, ये सुनिश्चित हो सके कि इस मैसेज का सेंडर कौन है, यह कहलाता है नॉन रिपुडिएशन। फिर नेक्स्ट है ऑथेंटिकेशन अर्थात प्रमाणीकरण। सेंडर तथा रिसीवर की आइडेंटिटीज को कन्फर्म करना। इसके साथ ही इंफॉर्मेशन के डेस्टिनेशन या ओरिजिन को कन्फर्म करना ऑथेंटिकेशन कहलाता है। यानी जो डेटा कम्युनिकेशन करेंगे सेंडर और रिसीवर, उनकी आइडेंटिटीज को एक बार कन्फर्म कर लेना कि सेंडर ये है, रिसीवर ये है। दूसरा, इंफॉर्मेशन के डेस्टिनेशन या ओरिजिन, इंफॉर्मेशन कहाँ जाने वाली है और कहाँ से आई है, इसको कन्फर्म करना ऑथेंटिकेशन कहलाता है। अब क्रिप्टोग्राफी में प्रयुक्त होने वाले जो तत्व हैं वो निम्नलिखित हैं। पहला है इसमें प्लेन टेक्स्ट, यानी यह इनपुट के रूप में दिया जाने वाला ओरिजिनल मैसेज होता है। जो भी ओरिजिनल मैसेज है वो होता है प्लेन टेक्स्ट। दूसरा है सिफर टेक्स्ट। यह कोडेड संदेश या एन्क्रिप्टेड मैसेज होता है जिसको यूज़र सीधा सीधा नहीं पढ़ सकता। यानी अब जब ओरिजिनल मैसेज को दूसरे रूप में रूपांतरित किया गया है तब वह ओरिजिनल मैसेज सिफर टेक्स्ट कहलाता है। सिफर
यह बिट बाय बिट या कैरेक्टर बाय कैरेक्टर परिवर्तन करने की प्रक्रिया है, जिसमें संदेश या मैसेज का अर्थ नहीं बदलता। संदेश या मैसेज का अर्थ तो वही रहता है, लेकिन उसको लिखने का तरीका चेंज हो जाता है। अर्थात एन्क्रिप्शन और डिक्रिप्शन एल्गोरिदम सम्मिलित रूप से सिफर कहलाते हैं। एन्क्रिप्शन वो जो प्लेन टेक्स्ट को सिफर टेक्स्ट में बदल दे, और डिक्रिप्शन वो जो सिफर टेक्स्ट को दोबारा प्लेन टेक्स्ट यानी ओरिजिनल टेक्स्ट में बदल दे। सिफर से तात्पर्य क्रिप्टोग्राफी में प्रयोग किए जाने वाले डिफरेंट कैटेगरीज के एल्गोरिदम से है। अब आता है एन्क्रिप्शन। प्लेन टेक्स्ट को सिफर टेक्स्ट में बदलने की प्रक्रिया एन्क्रिप्शन कहलाती है, और इस प्रक्रिया में यूज किया जाने वाला एल्गोरिदम एन्क्रिप्शन एल्गोरिदम कहलाता है। ये नीचे दिया गया है, प्लेन टेक्स्ट को एन्क्रिप्शन एल्गोरिदम की मदद से सिफर टेक्स्ट में चेंज कर दिया गया है। अगला है डिक्रिप्शन। सिफर टेक्स्ट को प्लेन टेक्स्ट में बदलने की प्रक्रिया डिक्रिप्शन कहलाती है, तथा इस प्रक्रिया में प्रयुक्त होने वाले एल्गोरिदम को डिक्रिप्शन एल्गोरिदम कहते हैं। ये उसका उल्टा है डिक्रिप्शन। सिफर टेक्स्ट को दोबारा प्लेन टेक्स्ट में बदल दिया गया है डिक्रिप्शन एल्गोरिदम की मदद से। तो ये पूरी प्रक्रिया समझाई गई है इस डायग्राम के द्वारा कि सेंडर है वो प्लेन टेक्स्ट तैयार करता है यानी ओरिजिनल मैसेज, फिर सेंडर साइड में ही एन्क्रिप्शन एल्गोरिदम की मदद से उस ओरिजिनल मैसेज को अर्थात प्लेन टेक्स्ट को सिफर टेक्स्ट में बदल दिया गया। फिर यही सिफर टेक्स्ट इंटरनेट के माध्यम से किसी नेटवर्क के थ्रू डेस्टिनेशन पर पहुंचता है, यानी रिसीवर के पास पहुंचता है। अब रिसीवर उसको डिक्रिप्शन एल्गोरिदम की मदद से पुनः प्लेन टेक्स्ट में बदल लेता है और ऊपर प्रोसेस को भेज देता है। तो ये पूरी प्रक्रिया क्रिप्टोग्राफी कहलाती है। अब क्रिप्टोग्राफी के प्रकार। क्रिप्टोग्राफी दो प्रकार की होती है मेनली, सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी और दूसरा एसिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी। सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी, इस क्रिप्टोग्राफी में सेंडर द्वारा एन्क्रिप्शन हेतु व रिसीवर द्वारा डिक्रिप्शन हेतु सेम की का प्रयोग किया जाता है, जिसे शेयर्ड सीक्रेट की भी कहते हैं, यानी सेंडर और रिसीवर दोनों एक ही की से एन्क्रिप्शन और डिक्रिप्शन करेंगे, तो वो कहलाता है सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी। दूसरा है एसिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी। इस क्रिप्टोग्राफी में एन्क्रिप्शन तथा डिक्रिप्शन एल्गोरिदम हेतु अलग अलग कीज का प्रयोग किया जाता है। एन्क्रिप्शन एल्गोरिदम में पब्लिक की और डिक्रिप्शन एल्गोरिदम में प्राइवेट की का प्रयोग किया जाता है। तो ये हो गए आपके टाइप ऑफ क्रिप्टोग्राफी। तो इसी के साथ ये लेक्चर ख़त्म होता है। धन्यवाद।